हेलो दोस्तों, एनके कंप्यूटर जोन में मैं नगीना पटेल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक नए सेट प्रैक्टिस लेकर फिर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। ये सेट ईडू संधान का सेट नंबर 9 है, जिसका मैं जीके जीएस एंड करेंट अफेयर का टोटल 75 क्वेश्चन रिवीजन के तौर पर करवाने वाला हूं। सेट पूरे देखिएगा। बिना विलम्ब किए सेट की शुरुआत करते हैं। भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किसी औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा, तो पुर्तगीज, आंसर डी। नेक्स्ट है, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को क्या कहा गया? तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया, आंसर बी। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सुमेल है? तो ऑप्शन बॉम बोधनी, मदन मोहन मालवीय, हिंद स्वराज बीजी तिलक, द रिवोल्यूशनरी सचिन नाथ सन्याल, भारत भारती भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सही आंसर द रिवोल्यूशनरी सचिन नाथ सन्याल, ये बिल्कुल सही है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी के, बॉम बोधनी केशव चंद्र सेन, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, ये भी याद रखें। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने, जो सिखों के 5वें गुरु थे, ये धन और दौलत से खुसरो की सहायता की थे, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न से किसको भेजा था? तो छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने राजा जय सिंह को भेजा था, आंसर डी। नेक्स्ट है, कौन सा हड़प्पीय नगर तीनों भागों में विभक्त था? तो तीनों भागों में विभक्त था धौलावीरा, आंसर सी। धौलावीरा नगर आयताकार बना था। इस नगर का 3 भागों किला, मध्यनगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जब विविधता में परिवर्तन होता है, तो जब विविधता में परिवर्तन भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवीजन के तौर पर ये वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। अधोलिखित में कौन सा पृथ्वी के कार्बन में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रकाश संश्लेषण बढ़ाता है, आंसर बी। नेक्स्ट है, MICR प्रणाली का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? तो मुख्यतः कहाँ होता है? बैंक में होता है। MICR का फुल फॉर्म भी आप याद रख सकते हैं। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, MICR लाइन चेक के निचले भाग पर होता है, ये भी याद रखें। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, बाइनरी कोड में संख्या 15 लिखी जाती है, तो आप लिख सकते हैं, आसान क्वेश्चन है, आंसर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक सुमिलित नहीं है? तो सुमिलित नहीं है बांजो समिति प्रत्यक्ष कर से, LK झा समिति अप्रत्यक्ष कर से। सी ऑप्शन है, सरकारिया समिति केंद्र संबंध से, रेखा समिति प्रत्यक्ष कर से। तो रेखा समिति ए अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, अप्रत्यक्ष कर से। सरकारिया समिति केंद्र संबंध से, सही है। बांजो समिति प्रत्यक्ष कर से, LK झा समिति अप्रत्यक्ष कर से, लेकिन रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर से है, आंसर डी। नेक्स्ट है, सुकन्या समृद्धि योजना की विशेषता पर विचार कीजिए। तो सुकन्या समृद्धि योजना की विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो 15 का आंसर ए। इस योजना के तहत बालिका शिशुओं का बैंक खाता 10 वर्ष की आयु तक अभी भी खोला जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है, इस योजना के तहत जमा राशि पर 8% वार्षिक ब्याज प्रदान किया जाएगा तथा जमा राशि पर आयकर की छूट भी दी जाएगी, आंसर ए सही है, केवल ए। नेक्स्ट है, मुद्रा का गठन भारत सरकार द्वारा किस संस्थान के लिए
अनुषंगीय इकाई के रूप में किया जाता है। तो मुद्रा का गठन भारत सरकार द्वारा किस संस्थान के लिए अनुषंगीय इकाई के रूप में किया जाता है? तो आंसर सी, सिडबी के लिए। निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? तो नगण्य हो जाती है 120 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रख सकते हैं। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है क्या कहलाती है? तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में समय आसमान में चमकती है क्या कहलाती है? तो खगोलीय पिंड कहलाती है। आंसर सी। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? तो शीत कटिबंध ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है। आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में कावेरी गिरती है, गोदावरी गिरती है, कृष्णा गिरती है, इनमें से कोई नहीं। यानी कावेरी, गोदावरी, कृष्णा ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कावेरी, गोदावरी तथा कृष्णा नदी तीनों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इनमें से आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूपटटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है क्या कहलाता है? तो जहां कंपन आरंभ होता है वह स्थान उद्गम केंद्र कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? तो सहारा रेगिस्तान अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। याद रख सकते हैं। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 नेक्स्ट है, निम्न से कौन सी एक रेगिस्तान की विशेषता है? तो निम्न से कौन सी एक रेगिस्तान की विशेषता है? विरल वनस्पति। बिल्कुल, जहाँ तहाँ वनस्पति पाया जाता है, रेगिस्तान की यही विशेषता है। अधिक वर्षण, अल्प जलवाष्पन, अनुकूलन मौसम, लेकिन विरल वनस्पति यही रेगिस्तान की विशेषता है। क्वेश्चन 24 है, निम्न से कौन सा बंदरगाह भूमि से घिरा हुआ? तो कौन सा बंदरगाह भूमि से घिरा हुआ है? विशाखापत्तनम, जो एक सबसे गहरा बंदरगाह है। याद रख सकते हैं। विशाखापत्तनम बंदरगाह भूमि से घिरा हुआ तथा सबसे गहरा बंदरगाह है। याद रखें। नेक्स्ट है 25, इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है। यह किस राज्य में स्थित है? तो हासन किस राज्य में स्थित है मास्टर कंट्रोल सुविधा? तो 25 का आंसर सी, कर्नाटक में। याद रख सकते हैं। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी स्थित है। तो हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी स्थित है गुलमर्ग में। याद रख सकते हैं। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलमर्ग में स्थित है। आंसर बी। नेक्स्ट है 27, स्टेप ए क्रॉस द लाइन नामक की पुस्तक द्वारा किसकी लिखी गई है? स्टेप ए क्रॉस द लाइन नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ए सलमान रुश्दी, स्टेप ए क्रॉस द लाइन, सलमान रुश्दी। याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हैं। तो धूप के आइसोहेल। आंसर ए। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सी एक सुमिलित नहीं है? तो निम्न से कौन एक सुमिलित नहीं है? आंसर सी, कालवेलिया। कालवेलिया ए राजस्थान का है, घूमा राजस्थान, पांडवानी छत्तीसगढ़, रौफ जम्मू कश्मीर, लेकिन कालवेलिया है जो राजस्थान की है, जो सफेद जनजाति द्वारा की जाती है। इसमें पोशाक तथा नृत्य की चाल सर्प के समान होती है। बीन इस नृत्य विद्या का लोकप्रिय वाद्य है। तो कालवेलिया राजस्थान का। याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। आनंद वन की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे ने की थी। सन 1888 में समाज शास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो सन 1888 में समाज शास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगस्त काम्टे ने किए थे। आंसर बी। निम्न से कौन अस्थायी समूह का उदाहरण है? तो अस्थायी समूह का उदाहरण है
भीड़। राज, समाज, राष्ट्र, ए अस्थायी समूह का उदाहरण, अस्थायी समूह का उदाहरण भीड़ है। यूएनडीपी द्वारा घोषित युवा जलवायु चैंपियंस प्राजक्ता कोली है। तो प्राजक्ता कोली है यूएनडीपी के यूट्यूबर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को यूएनडीपी के प्राजक्ता कोहली तो याद है, लेकिन यूएनडीपी द्वारा घोषित युवा जलवायु चैंपियन प्राजक्ता कोहली है यूट्यूबर है, यूट्यूबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 35 है, पहली एशियन एयरलाइंस जिसने स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग किया था। तो गगन का उपयोग किए थे इंडिगो, आंसर बी। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी में वृद्धि होने का अग्रिम अनुपात। तो अग्रिम अनुमान है जीडीपी, आंसर डी, +9.2%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीडीपी से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इसे इग्नोर न करें। हाल ही में खोजी गई सेला मैकांग किसकी प्रजाति है। तो सेला मैकांग आंसर बंदर की प्रजाति है। अरुणाचल प्रदेश में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एक बंदर प्रजाति खोजे गए जिसका नाम यहाँ के सेला दर्रा के नाम पर सेला मैकांग रखा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, सेला दर्रा के नाम पर सेला मैकांग का नाम रखा गया जो छिपकली है। क्वेश्चन 38 है, किस राज्य के बाड़ा कोलम चावल उत्पाद को जीआई टैग दिया गया। तो महाराष्ट्र, बाड़ा कोलम चावल महाराष्ट्र का है, आप देख सकते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के जलगांव केला तथा बाड़ा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया। क्वेश्चन 39 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी है, आप बस 2 बार से 3 बार रिवीजन के तौर पर ये वीडियो देख लेंगे तो पूरे जीके जीएस एंड करेंट अफेयर का रिवीजन हो जाएगा। चलिए 39 है, 2021 में जारी पहले राष्ट्रीय बहुआयामी निधानता सूचकांक में प्रथम स्थान। तो 2021 में जारी पहले राष्ट्रीय बहुआयामी निधानता सूचकांक में प्रथम स्थान तो बिहार, निधानता में बिहार है, याद सकते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी पहले बहुआयामी निधानता सूचकांक में बिहार, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन 30, केरल के राज्यपाल हैं। तो केरल के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान है, याद रख सकते हैं। श्री बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के हैं। श्री जगदीश चंद्र मुखी असम के हैं। सुश्री अनुसुईया यूके छत्तीसगढ़, याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, हरियाणा सरकार ने जल की आपूर्ति की निगरानी के लिए किस योजना का आरंभ किया। तो हरियाणा सरकार ने जल की आपूर्ति की निगरानी के लिए किस योजना का आरंभ किया। तो आंसर सी, सुजल योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाल ही में खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री खोज की गई है। तो 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री खोज की गई है, आंसर बी, राखीगढ़ी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सर्वेक्षण ASI द्वारा हरियाणा के राखीगढ़ी में 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री खोज की गई है। क्वेश्चन 43, संसदीय शासन प्रणाली के संबंध में असत कथन है। तो संसदीय शासन प्रणाली के संबंध में असत कथन है, तो देख सकते हैं। ऑप्शन ए, इसमें कार्यपालिका और विधायिका में गतिरोध पैदा नहीं होता, आंसर ऑप्शन बी है। यह अत्यंत लचीली होती है, ऑप्शन सी। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अधिक सुरक्षात्मक है, आंसर डी, ऑप्शन डी। सरकार पर अस्थिरता पर कोई खतरा नहीं रहता। तो 43 का आंसर डी है, ये इसका सही हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली के संबंध में असत कथन, सरकार पर अस्थिरता का कोई खतरा नहीं रहता, ये सही है। देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन टफ होता है। इसका कट ऑफ 105 हाईएस्ट था हम लोग के सर्किल में। संविधानवाद की शुरुआत मानी जाती है। तो संविधानवाद का शुरुआत मानी जाती है, 44 का आंसर सी है, ब्रिटेन। वर्तमान में समाज में स्थापित लोकतंत्र और संविधानवाद का शुरुआत 1688 में इंग्लैंड की गौरवमय क्रांति से माना जाता है। तो ऐसे भी गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में
गुलामों का युद्ध इंग्लैंड में, आप याद रख सकते हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले पहले विधि सदस्य थे। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम विधि सदस्य थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, आंसर सी। 46 है, असत मिलान की पहचान करें। निःशुल्क शिक्षा 1945, ऑप्शन बी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा 1951, कृषि और पशुपालन संगठन 1949, निःशुल्क विधिक सहायता 1939 ए। तो आंसर सी, कृषि और पशुपालन का संगठन 1949 नहीं बल्कि ए 1948 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा 1951 में सही है। निःशुल्क विधिक सहायता 1939 से, और निःशुल्क शिक्षा 1945 सही है। नेक्स्ट है 47, पहली बार निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय निकाय कब थी? तो पहली बार निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय निकाय कब थी? तो 1989 ईस्वी में, आंसर ए। अखिल भारतीय सेवा पद का आसीन व्यक्ति कार्य करता है। तो अखिल भारतीय सेवा पद पर आसीन व्यक्ति कार्य करता है, आंसर सी। राज्य सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए, दोनों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद के किसी सत्र में अधिकतम कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो अविश्वास प्रस्ताव केवल एक बार लाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 है, संसद के उच्च सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में, उच्च सदन राज्यसभा को निम्न सदन लोकसभा कहा जाता है। तो राज्यसभा में क्वेश्चन घुमा दिया है। राज्यसभा में उस सदन में सदस्य संख्या 250 हो सकती है, वर्तमान में ए 245 है, आंसर बी। 51 से लेकर 75 तक पूरे मैथ का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। मैथ इसका टफ था आज का सेट में। हम लोग साइंस का 75 से 76 से है, 75 तो मैथ है, साइंस का टफ रहता है। ध्यानपूर्वक देखें। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम के अनुसार निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करेगा? तो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम कहता है ए तर्जनी को। फ्लेमिंग का बामा हाथ नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ को तर्जनी, मध्यमा और अंगूठों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत 90 डिग्री। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की चालक की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करता है। तो आंसर वे। क्वेश्चन नंबर 77 है, रदरफोर्ड ने किस धातु की पन्नी का उपयोग कर परमाणु के नाभिक की खोज की थी? तो परमाणु के नाभिक की सोना का पन्नी, रदरफोर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 78 है, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित होता है? तो सी संवेग, आंसर बी। नेक्स्ट है 79, चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ते हैं और शिकार ढूंढते हैं। वे किस प्रकार के ध्वनि तरंगों का उत्पन्न करके तथा उनके परिवर्तन का पता लगाकर ऐसा कर पाते हैं? तो याद रख सकते हैं प्रस्राव तरंगे, आंसर डी। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हवा में जलवाष्प को तरल पानी में बदल दिया जाता है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हवा में जलवाष्प को तरल पानी में बदल दिया जाता है, संघनन कहलाता है, आंसर डी। भौतिक में हबल नियतांक क्या होता है? तो भौतिक में हबल नियतांक माप की वह इकाई जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करता है, आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नमनीय धातु है? तो नमनीय धातु है स्वर्ण,
मुक्त अवस्था में पाया जाता है, याद रखें, संकेत AU। नेक्स्ट है, उस घटना का नाम क्या है प्रकाश के प्रकीर्णन से जिसमें किसी पर्वत के शीर्ष पर सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान एक हल्का नाभिक या नारंगी रंग होता है, हल्का लाल या नारंगी रंग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर सी अल्पेनगो, याद रख सकते हैं। भौतिक हवा कौन सा नियम कहलाता है कि दो विद्युत आवेशों के बीच का बल अपने पूर्व मान से कम होकर 1/4 रह जाता है जब उसके बीच की दूरी दुगनी कर जाती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कूलम का नियम। आंसर ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अल्फा कणों को दर्शाता है? तो अल्फा कण को दर्शाता है 2 हीलियम 4, याद रख सकते हैं। निम्न में से किसकी एक शक्तिशाली फलीय गंध होता है? तो शक्तिशाली फलीय गंध एथिल एस्टेट की होती है। आंसर डी। नेक्स्ट है 87, निम्न में से कौन कार्बन का एक अपरूप नहीं है? तो कार्बन का एक अपरूप नहीं है मीथेन, कार्बन का अपरूप नहीं है। आंसर बी। ग्रेफाइट, हीरा, C60, बक मिनिस्ट, फ्लोरीन, ए है। ऐसे फ्लोरीन कार्बन का प्रूफ देता है, यहाँ C16 लगा दिया, इसे भी ध्यान रखें। 88, निम्न से कौन आम्ल क्षारक सूचक या केवल सूचक है? तो आम्ल क्षारक सूचक या केवल सूचक है। तो आंसर डी, उपयुक्त सभी। लाल पत्ता गोभी, हल्दी के रंगीन पंखुड़ियाँ, हाइडेजिया, पेटोनिया एवं जेरानियम की रंगीन पंखुड़ियाँ, याद रखें। साइंस इसका बहुत टफ है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट होता है? तो एक कार में प्रयुक्त विद्युत अपघट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल इंजन में प्रतिहीम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर डी, एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है? तो नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है क्लोरीन की घुली हुई मात्रा से, ओजोन की घुली हुई मात्रा से, नाइट्रोजन की घुली हुई मात्रा से। ऑप्शन डी है ऑक्सीजन की घुली मात्रा से। तो ऑप्शन डी, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। निम्नलिखित में से किस एक का ईंधन मान अधिक होता है? तो ईंधन मान एक का अधिक होगा, हाइड्रोजन गैस का ईंधन मान अधिक होगा। नेक्स्ट है, कतला और रेहू कैसी पानी में पाई जाती है? तो कतला और रेहू फ्रेश वाटर में, बिल्कुल साफ वाटर में पाया जाता है कतला और रोहू। आंसर ए। नेक्स्ट है, मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान करता है? तो मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों को आदान प्रदान करता है? तो गैसों का आदान प्रदान करता है कुपिका। आंसर डी। नेक्स्ट है, मेढक निम्न से किसके माध्यम से श्वसन करता है? तो मेढक नरम त्वचा में फेफड़ा से। पिछला क्वेश्चन रिपीट हुआ। पूरे सेट का सोल्यूशन देखिएगा ना, तो 1, 2, 4 क्वेश्चन पिछला सेट का ही रिपीट कर जाता है। ध्यानपूर्वक लगाएं। आप प्लीज लाइक पसंद करना ना भूलें। रक्त में किसी कमी कारण रक्त स्कंदन में विकृति हो जाती है तथा शरीर से अधिक रक्त का स्राव हो जाता है। प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है, निम्न से कौन पाचन तंत्र के विकार और अनियमितताओं है? तो निम्न से कौन पाचन तंत्र के विकार और अनियमितताएं हैं? तो उपयुक्त सभी। पीलिया, डायरिया, कब्ज, उपयुक्त सभी। आंसर डी। नेक्स्ट है 98, स्त्रियों में मेनस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गर्भाशय के किस स्तर में चक्रीय परिवर्तन साइक्लिंग होता है? तो स्त्रियों में मेनस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गर्भाशय के किस स्तर में चक्रीय परिवर्तन साइक्लिंग होता है? तो आंसर सी, गर्भाशय अंतर स्तर एंट्रोमेट्रियम। साइंस बहुत टफ है।
99 है, नर या मादा भ्रूण की पहचान अर्थात जांच लिंग परीक्षण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो नर या मादा भ्रूण की पहचान अर्थात जांच लिंग परीक्षण की प्रक्रिया को, तो नर को एमिनोस्टेटाइटिस कहा जाता है। आंसर डी। आज का अंतिम क्वेश्चन, पहला मानव जैव प्राणी के रूप में माने जाने वाले आदि मानव को कहा जाता है। तो पहला मानव जैव प्राणी के रूप में माने जाने वाले आदि मानव को कहा जाता है सी, होमो हैबिलिस। ऐसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। ऐसे आंसर मानव जैव प्राणी के रूप में होमो हैबिलिस, आंसर सी। ये पूरे 75 क्वेश्चन वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरा मनोबल बढ़ता है, ताकि मैं डेली 2 वीडियो रिवीजन के तौर पर सेट प्रोवाइड कराऊं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।